अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने जो है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हीट इंजन से रिलेटेड उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिख लूं तो वो ये है कि अ डिवाइस विच converts which converts heat energy into mechanical energy, heat energy into mechanical energy। तो ऐसी डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं। और इससे पहले हीट इंजन के बारे में जो हमारे पास नाम थे उसे स्टीम इंजन कहा जाता था। तो जो पेट्रोल इंजन है, स्टीम इंजन है, वो भी एग्जाम्पल है किसकी, हीट इंजन की एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेट्रोल और डीजल इंजन है उसे हम हीट इंजन नहीं कहते। हर वो इंजन जिसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट इंजन कहेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीट इंजन के तीन मेन पार्ट होते हैं। अगर मैं इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हीट इंजन इज डिवाइडेड या इट हैज थ्री मेन पार्ट कंस्ट्रक्शन। और वो तीन जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हॉट रेजर्वायर। हॉट रेजर्वायर जो कि क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। हॉट रेजर्वायर या फिर इसे हम हीट सोर्स भी कहते हैं, हीट सोर्स। दूसरा आपके पास जो है उसे हम कहते हैं कोल्ड रेजर्वायर और सिंक। कोल्ड रेजर्वायर और सिंक, ये हीट सिंक का काम करता है, यानी कि यहाँ से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। और तीसरा जो होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हीट को फ्लो करवाता है, उसे हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है ना, क्योंकि अपने आप तो हीट फ्लो नहीं कर सकती ना, हीट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वर्किंग सब्सटेंस। तो मोस्टली आपके पास जो होता है वो वर्किंग सब्सटेंस हीट इंजन के अंदर गैस होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम में आपको दिखा दूं कि ये जो तीन आपके पास कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं उनमें एक आपके पास क्या है, हॉट रेजर्वायर। जिसे मैं लिख दूं, ये है हॉट रेजर्वायर। और ये हॉट रेजर्वायर जो होता है इसे हम कहते हैं, ये है TH, या इसे हम T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर हाई एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर जो अगर एनर्जी की फॉर्म में देखा जाए तो ये Q1 भी कहलाता है, हाई एनर्जी। इसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एक हो गया हॉट रेजर्वायर, दूसरा हो गया कोल्ड रेजर्वायर जिसे हम सिंक कहते हैं, कोल्ड रेजर्वायर। अब इसका टेम्परेचर, इसको कोल्ड रिजर्वायर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं बहुत ठंडा है। ये इस कंपैरिजन टू हॉट रिजर्वायर इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास कहलाता है TC। इसका मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होता है। और इसे हम T2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इसके अंदर अगर एनर्जी की बात की जाए तो ये है लो एनर्जी और इसे हम कहते हैं Q2। ये है Q2। अब देखा जाए तो बीच में आपके पास क्या है, इंजन है जो क्या करता है, ये सारी वर्किंग करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो अब देखिए क्या होता है कि यहां से जो हीट होती है वो फ्लो कर कर आती है Q1। ठीक है। और जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो Q2 है जो कि फ्लो करके जाती है सिंक में। अब बाकी की जो एनर्जी है वो एक्चुअली कहां पर होती है, तो वो होती है इंजन से, और वो मैकेनिकल वर्क करती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वो मैकेनिकल वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डिफरेंस है हीट का, Q1 माइनस Q2। तो ये डिफरेंस ऑफ जो हीट है Q1 माइनस Q2, ये किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि क्या क्या चीजें हैं, कि जो हॉट रेजरवायर है इसे हम क्या कहते हैं, ये है HTR, हॉट टेम्परेचर रेजरवायर। और यहाँ से क्या होता है, हीट सप्लाई होती है एट हाई टेम्परेचर, Q1 एट
T1, ये क्या होती है, इसमें से फ्लो करती है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर। देन कोल्ड रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, तो कोल्ड रिजर्वायर के अंदर आपके पास जो हीट होती है वो रिजेक्ट होती है एट T2, तो Q2 एट T2, और ये कहलाता है LTR। तो यानी कि हीट जो होती है यहाँ से सिंक के अंदर क्या होती है, चली जाती है। फिर वर्किंग सब्सटेंस की बात करें, तो मोस्टली आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो गैस होती है हीट इंजन्स के अंदर। इसे हम यूज करते हैं हीट को फ्लो करवाने के लिए। इट परफॉर्म वर्क टू हीट फ्लोइंग फ्रॉम हीट सोर्स टू हीट सिंक। और यहाँ पर जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। तो ये आपके पास वर्क है जो कि डिफरेंस है किसका, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का। तो फिर जितनी भी आपके पास हीट एनर्जी में डिफरेंस आया वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वर्क में। और इस वर्क को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क कहते हैं। अब आप देखें तो हमारे जो हीट इंजन होते हैं वो इसी तरह से, यानी पेट्रोल इंजन वगैरह हो गए, वो इसी तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं कि जो इंजन है वहां पर कंबस्शन हो रही है और कंबस्शन की वजह से वहां का टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। अब अगर उसके एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां का टेम्परेचर कम है, तो हीट हमेशा फ्लो करती है हाई से लो की तरफ, और जब वो हाई से लो की तरफ मूव कर रही होती है तो दरमियान में क्या करती है, वर्क डन करती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा हीट का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। तो ये याद रखें, तो हीट इंजन जो होता है वो इन तीन कंपोनेंट्स पर बेस होता है या वर्क करता है। अब अगर आप अपने पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन के अंदर चार आप देखते हैं कि प्रोसेसेस होते हैं, इन्हें हम फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर पढ़ते हैं। और वो फोर फोर स्ट्रोक इंजन जो होते हैं, उनको अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं तो स्ट्रोक कहते हैं प्रोसेसेस को। तो फोर स्ट्रोक इंजन्स में चार जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, सबसे पहला है इनटेक। तो फ्यूल जो होता है वो इंटर होता है इंजन के अंदर, इनटेक हो गया। दूसरा है कंप्रेस, तो वो फ्यूल क्या होता है, वो कंप्रेस होता है, कंप्रेशन। और जब वो कंप्रेस होता है हाई प्रेशर के साथ, देन उसमें इग्निशन या स्पार्क किया जाता है, और स्पार्क की वजह से कंबस्शन होती है, और वो क्या करता है, पावर जनरेट करता है पिस्टन को। एंड देन जब पावर जनरेट हो जाती है तो जो वेस्टेज ऑफ आपके पास हीट है वो क्या होती है, एग्जॉस्ट होती है। एग्जॉस्ट होती है ताकि नया स्ट्रोक क्या हो, स्टार्ट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये पूरे साइकिल है, सबसे पहले इनटेक होगा फ्यूल का, इनटेक ऑफ फ्यूल, और देन वो फ्यूल क्या होगा, कंप्रेस्ड। फिर कंप्रेशन के बाद क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, और एक्सप्लोजन के अंदर पावर जो होगी वो ट्रांसफर होगी पिस्टन को। एंड देन एक्सप्लोजन के बाद जो भी वेस्ट है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, या फिर जो भी आपके पास हीट है वो एग्जॉस्ट कर जाएगी, उसमें से बाहर चली जाएगी। तो ये आपके पास चार प्रोसेसेस हैं या फोर स्ट्रोक इंजन के वर्किंग है कि किस तरह से पेट्रोल इंजन वर्क करता है। जबकि टू जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।